हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो ला रखी हूँ जिसमें हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रखी है उसके लिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसमें आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले अब हम देखेंगे वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। मौखिक रूप से हम जो बोल रहे हैं वो ही ध्वनि है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण की अगर हम बात करें तो आ ई का खा ये सभी वर्ण होते हैं और इनका जो व्यवस्थित क्रम होता है वो वर्णमाला कहलाता है। अगर हम यहीं पे बात करें कि वर्ण कितने होते हैं, तो अगर हम मूल वर्णों की बात करें तो वो होते हैं 44 और कुल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 52। अब इन्हें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर को। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती वो होते हैं स्वर। जैसे कि आ ई इनको बोलने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। अगर हम यही व्यंजन की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है या स्वरों की आवश्यकता होती है, जैसे कि का के साथ आ का उच्चारण भी हो रहा है, खा के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर कुल 13 होते हैं जिसमें कि 11 मूल स्वर होते हैं और 2 अंग और आयोगवाह स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन पूरे 39 होते हैं, लेकिन इसमें मूल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33, जो कि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 4 व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, जो कि होते हैं या र ल व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। 4 व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन, जो कि होते हैं श श स ह, तो ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। और 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि अक्षर तरह ज्ञ और श होते हैं। और 2 व्यंजन दीर्घुण व्यंजन होते हैं। इन सबको मिला के कुल व्यंजन हो जाते हैं हमारे 39। तो अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आ ई इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये स्वर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। तो 3 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जैसे आ ई उ। इन्हें बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब अगला है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, तो दीर्घ स्वर जो होते हैं इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ओ। लास्ट है प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे कि ओम को बोलने में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है। अब स्वर है निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक स्वर, जैसे आ ई उ ए ओ। इनको बोलने में हमारी हवा जो है वो मुंह से निकल रही है। अब है अनुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है साथ साथ में, तो वो होते हैं अनुनासिक स्वर, जैसे कि आ ई। तो इसमें हवा जो है मुंह और नाक दोनों में साथ साथ निकल रही है। अब अनुस्वार है, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे कि अंग। अब हम नोट में पढ़ेंगे। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिकीय वर्ण के रूप में उच्चारित होता है, जैसे गंगा, मंच, घंटा, दंत और चंपक। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है व्यंजन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़े व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है,
तो वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो हैं वो कुल 39 होते हैं, यानी 49 होते हैं। और मूल व्यंजन की अगर हम बात करें तो वो 33 होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्शी व्यंजन के बारे में, जिसका उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, इसमें हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श कर रही है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कुल 25 होते हैं, तो इन्हें हम आगे देखते हैं। अब जो स्पर्शी व्यंजन की संख्या है वो 25 है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो अब इन वर्गों के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं का वर्ग के बारे में। इसमें 4 व्यंजन दिए गए हैं: का, ख, गा, घा, गा। इनके उच्चारण की अगर हम बात करें तो ये कंठय हैं, यानी इनका उच्चारण जो है वो हमारे कंठ से होता है। अगला है चा वर्ग, तो इसमें चा, छा, जा, झा यहाँ होता है और इनका उच्चारण जो है वो तालु में स्पर्शों से होता है। अब है टा वर्ग, इसमें आते हैं टा, ठा, डा, ढ, ण। इनका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, यानी हमारे मूर्ध से होता, भाग से होता है। अब अगला है हमारा ता वर्ग, इसमें आते हैं ता, था, दा, धा, ना। इसके उच्चारण की अगर हम बात करें तो वो होते हैं दंत्य, यानी दांतों के मध्य से इसका उच्चारण होता है। और लास्ट में हमारा पा वर्ग है, जिसमें आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। और इसका उच्चारण जो है वो ओष्ठ्य से होता है, यानी इसमें दोनों होंठों के मिलने से उच्चारण होता है। जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा बोलने में हमारे ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ मिलता है, तब इसका उच्चारण होता है। अब है स्पर्शी व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको घोषत्व के आधार पर बांटा गया है, अघोष और घोष वर्ग में। सबसे पहले हम देखेंगे अघोष, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। और इसके उदाहरण जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, जो प्रत्येक वर्ग में वो पहला और दूसरा व्यंजन है वो अघोष व्यंजन में आ जाता है। जैसे का, खा, टा, ठा, चा, छा, ता, था, ये सब इसमें आ जाएंगे। यानी जो प्रत्येक वर्ग है, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग जो भी है, उसका पहला व दूसरा जो व्यंजन है वो इसमें आ जाएगा। अब है घोष, तो व्यंजन, तो इसमें जिस स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, घोष या संघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन है उसमें आ जाते हैं। अघोष में आगे के 2 आते थे और इसमें वर्ग के पीछे के 3 आ जाएंगे। अब है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ हवा से है, तो इसमें हम 2 चीज़ों को देखेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण को। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण को देखते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले, यानी जो व्यंजक बोलने में मुंह से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण बोलेंगे। अब जैसे इसका उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, यानी कि जैसे का वर्ग है, इसका पहला व्यंजन का और तीसरा व्यंजन जो है गा और पांचवा व्यंजन गौ, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे। और जैसे चा वर्ग, टा वर्ग, इसके साथ भी ऐसे ही होगा। अब है महाप्राण, जिसको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर आएगा। जैसे का वर्ग से खा और घा आएगा। अब है अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, या, रा, ला, व। और ये सभी जो है सघोष व अल्प प्राण होते हैं, यानी इसमें जो है हवा मुंह से कम आती है। अब इसमें है अर्धस्वर, या और वा जो है वो इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब है लुंठित, इसमें रा आता है, यानी जब हम रा का उच्चार करते हैं तो हमारी जीवा एकदम लुढ़क जाती है, इसलिए इसे लुंठित कहा जाता है। लुंठित को जो है वो प्रकंपी भी कहा जाता है, तो कभी कभी प्रकंपी भी पूछा जा सकता है, तो वो लुंठित ही होता है रा। अब है पार्श्विक, तो इसमें ला आता है, जिसके उच्चारण से हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए, तो इसे पार्श्विक कहा जाता है। अब है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में घर्षण या रगड़ या ऊष्मा गर्मी पैदा हो, तो उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन,
ये कुल 4 होते हैं, शा, शा, शा और हा। अब लास्ट टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 व्यंजन होते हैं, जैसे अक्षा, ये का और सा से मिलके बनता है। त्र जो ता और रा से मिलकर बनता है। या जो जा और रा से मिलके बनता है। और शा जो सा और रा से मिलके बनता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके MCQ क्वेश्चन करवा दूँगी।